क्लाइमेट चेंज हमारे माहौल को तो इफ़ेक्ट कर ही रहा है, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट्स हमारी लाइफ पर हैं, वो बहुत वास्ट है। बाज़ औक़ात हम उनको उस तरह से, उस पहलू से देखते ही नहीं हैं। आज फिर हम आपके साथ मौजूद हैं एक और क्लाइमेट पॉडकास्ट के साथ। आज हमारे साथ है हफ्सा कादिर बलूचिस्तान से। बेहतरीन काम कर रही हैं अपनी कम्युनिटी में, चाहे वो गर्ल्स एजुकेशन को लेके हो। इनकी ऑर्गेनाइजेशन है वोंग डॉट पाकिस्तान, और इसके थ्रू दे आर डूइंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन दी बलोचिस्तान। फिर वो क्लाइमेट से रिलेटेड हो, क्लाइमेट जिससे कम्युनिटीज़ को इफ़ेक्ट कर रहा है। ख़ास तौर पे मुझे जो चीज़ इफ़ेक्ट की वो थी कम्युनिटीज़ को किस तरह से टारगेट कर रही है। क्योंकि हम हमेशा बड़े एरिया पे जब चीज़ें देखते हैं तो हम अ, किस तरह से ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें किस तरह से हो रही है, हम उसे हमेशा मिस कर देते हैं, और जहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो आज हम हिफ्सा से जानेंगे उनकी इनसाइट्स, एक्सपीरियंसेस, आल्सो इफ लाइक कुछ हमें अगर मिल जाती हैं लाइक स्ट्रैटेजीज व्हाट वी कैन गो थ्रू, एंड आल्सो हाउ वी कैन कनेक्ट and build that bridge with the communities and also to the officials. Assalamu alaikum, Hafsa. थैंक यू सो मच अस्पा, मुझे इनवाइट करने के लिए। मुझे लगता है टॉपिक है जिस पे बात काफी की जाती है, बट अगेन कम्युनिटी लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे बहुत कम बात हो रही है। तो मैं सेल्फ हफ्सा कादिर और मेरा ताल्लुक दसवेला बलूचिस्तान से है। करंटली आई एम परस्यूइंग माय बैचलर्स इन सोशियोलॉजी एट दसवेला यूनिवर्सिटी, और साथ में मैं जेंडर एंड क्लाइमेट एक्टिविस्ट हूँ वेलफेयर एसोसिएशन फॉर न्यू जनरेशन वांग के साथ। तो वांग बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लसवेला में काम करती है, और वांग 3 अलग थीम्स के ऊपर काम करती है, जिनमें एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजिटल लिटरेसी शामिल है। राइट, बेहतरीन। अफजल, क्लाइमेट के ऊपर आप कब से काम कर रहे हो? और कोयटा में एक तो थोड़ी सी, और स्पेशली बलोचिस्तान में, एंड हमारे लोग बाकी थोड़ा सा कट हैं, तो हम वो एंगल से उस चीज़ को नहीं देखते हैं। दो देर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो कि वहाँ काम कर रही हैं, बट स्टिल इट्स लिटिल बिट कट फ्रॉम द कम्युनिटी, एक डिसकनेक्ट है। आज मैं आपसे चाहूंगी कि आप उस चीज़ को हाईलाइट करें कि बलूचिस्तान में कम्युनिटी लेवल पे क्लाइमेट किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है, खास तौर पे ख़वातीन को और बच्चों को, क्योंकि हमारा एक जेंडर लेंस का एंगल है। हम कि ख़वातीन बताना एब्सोल्युटली। चाहूंगी, बलूचिस्तान बेसिकली एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा है, और एरियाज एक दूसरे से काफी ज्यादा पास लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लसवेला है, जब 2022 में फ्लड्स आए थे तो डिस्ट्रिक्ट लसवेला सबसे पहले इफेक्ट हुआ था। और एरिया बड़ा होने की वजह से और आबादी कम होने की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास की कनेक्टिविटी बहुत कम है। आपने कनेक्टिविटी का जिक्र किया था, आपका कॉन्टेक्स्ट दूसरा था, बट यहाँ एक्चुअली कनेक्टिविटी का मसला है, क्योंकि रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, गांव है, छोटी छोटी आबादियां हैं, काफी काफी फासले पे। तो इन केस ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हम बिल्कुल ही कनेक्शन को देते हैं। इंटरनेट कनेक्शन में नेटवर्क तो वैसे ही नहीं होता, एंड देन हमारा जो जमीनी कनेक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। तो बैक इन 2022 जब फ्रेंड्स ने लसवेला को हिट किया वांग के लिए, वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन थी, क्योंकि हम लसवेला में ऑन ग्राउंड काम कर रहे थे। और क्लाइमेट चेंज को हम इससे पहले बात कर रहे थे, काम भी हल्का हो रहा था, डिस्कशंस भी हो रही थी, बट इतना सीरियसली कभी नहीं काम किया और विटनेस किया इतना अच्छे से जितना उस दौरान किया था। और सेकंड बात जो आपने की कि खवातीन किस तरह से इफेक्ट होगी, तो आई थिंक मैं एक वाकया मुझे याद आता है ये बात सुन के, कि जब हम पहले तो हमने वली वांग का एक प्लेटफॉर्म है, वांग लैब इनोवेशन, जो कि इंटरनेट सेंटर हमने क्रिएट किया हुआ है। तो वहां से हम लोग ऑपरेट कर रहे थे सिचुएशन देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ हमारी जरूरत है, कहाँ कहाँ हमें जाना है। देन जब हम फील्ड में फाइंड थे, तो एक कम्युनिटी थी, वहां तक हम पहुंचे, वहां पे एक्सेस काफी मुश्किल था। हमने कैसे एक्सेस किया, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक जर्नी थी। एंड देन जब हमने एक्सेस किया, वहां पे हम पहुंचे और गुजरे, तो वो 3-4 औरतें थी, उनमें से थोड़ी एज की बड़ी थी, काफी औरत थी। वो आई मेरे पास,
शी होल्ड माई हैंड, और उसने थोड़ी देर मुझे देखने के बाद कहा कि बहुत अरसे बाद किसी औरत को बाहर से आते हुए देखा है अपनी तरफ, तो बहुत खुशी फील हो रही है। तो वो जो सेंटेंस था, आई थिंक वो बहुत हिट कर गया मुझे, क्योंकि जब हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की या वुमेन एम्पावरमेंट की, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे क्राइसिस में वो इतना अरसा हो गया था वो सिचुएशन में फंसी हुई थी, और मैंने बाहर से किसी औरत को उनकी हेल्प के लिए आते हुए देखा था, जो कि इटसेल्फ बहुत प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, वो तो है ही है। जैसे कि हम सिंपली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, तो वॉशरूम फैसिलिटीज, जब आपका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है और आप एक टेंट सिटी में रह रहे हो, तो फीमेल के लिए बहुत बड़ा इशू होता है वॉशरूम फैसिलिटी का। एंड द सेकंड वन इज कि हमारे यहाँ पर्दे का बहुत कॉन्सेप्ट है, हमारे कल्चरल नॉर्म में चादर और चार दीवारी का हमेशा से बहुत कॉन्सेप्ट रहा है, और वो हमारी खवातीन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है itself। वो बहुत केयर करती है इस चीज की। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाती है इस चीज को लेके, क्योंकि उनकी प्राइवेसी सिरे से खत्म हो जाती है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जिस पे मैंने एफर्ट्स के दौरान भी काफी काम किया था, वो था मेंस्ट्रुएशन। क्योंकि मेंस्ट्रुएशन तो बिल्कुल एक नेचुरल मैटर है, उसे नहीं पता कि डिजास्टर्स का क्या सीन है, तो वो तो हर हाल में उनको फेस करना होता है। और जब वो ऐसी सिचुएशन में होती है जहाँ पर वॉशरूम फैसिलिटीज नहीं है ऑलरेडी, और कोई प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ऐसे में मेंस्ट्रुएशन से गो थ्रू करना, जो कि फिजिकली उनके लिए एक प्रॉब्लम है एंड सोशली एक टैबू है ऑलरेडी, तो वो कितनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रख के जब उस औरत ने ये जो मुझसे कहा था, तो मैंने एक्चुअली उन सारी चीजों को, उन सारी प्रॉब्लम को फील किया था। और उसके अलावा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कम्युनिटी के अंदर भी। जैसे कि एक गांव में मैं गई थी, वहां पे एक खातून थी, वो दो दिन की बच्ची थी उसकी गोद में। वो गांव भी बहुत मुश्किल से हमने एक्सेस किया था। तो 2 दिन की बच्ची उसकी गोद में थी, और वो उसको फीडर से फीड करवा रही थी, और वो फीडर में पानी भरने के लिए वही पानी यूज कर रही थी जो करीब से फ्लड का बह रहा था। और वो देखना, आई थिंक मैं शायद अपने जज्बात को उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, कितना ट्रॉमेटाइजिंग होता था। और जब फिर से वापसी होती थी हमारी रात को, तो वो सारी चीजें कितना बर्डन बन जाती थी। तो आई थिंक प्रॉब्लम डिजास्टर सबको देते हैं, बट काफी मशहूर कहावत भी है कि ऐसी सिचुएशन में जो खवातीन और बच्चे हैं वो काफी वल्नरेबल होते हैं। तो आई थिंक मैंने पर्सनली फील किया है इस जुमले को, और इस जुमले में बहुत ज्यादा सच्चाई है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। एंड थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट एंड आल्सो शेयरिंग कि किस तरह से इट्स अफेक्टिंग द कम्युनिटीज, और इट्स एब्सोल्युटली इज अलार्मिंग। हाफजा, कि अक्सर जो ख़वातीन कैंप्स में होती हैं वो हैरेस हो रही होती हैं वहाँ कैंप में मौजूद लोगों से भी, और इवन जो रिलीफ के लिए आते हैं, जो फंड्स रिलीफ की सामान और चीज़ें लेके आते हैं, उनसे भी। क्योंकि उनके साथ बात करते हुए उनके जेस्चर्स से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से और काफ़ी सारी बातों से ये चीज़ बहुत ज़्यादा छलक रही थी कि ये प्रॉब्लम है और काफ़ी ज़्यादा है।